कर भगवान ने कहा है आके कोई सोई जो राम रच राखा वो करी तरक बढ़ावे। जो भगवान की मर्जी है, प्रकृति का व्यवस्था हिसाब है, वो होगा। ज़्यादा तर्क बढ़ाकर क्यों बात को बढ़ाना। इसलिए उस समय का इलाज बताया है। और भगवान की जो व्यवस्था है, प्रकृति शक्ति उसके अनुसार होगा। होई सोई जो राम रच राखा वो करी तर्क बढ़ावे साका। तर्क करके बुद्धि से तर्क करोगे तो बात और बढ़ेगी घटेगी, और बुद्धि नहीं बीच में लाओ तो बात वहीं शांत हो जाएगी। फिर इसका इलाज क्या है, ये तो बात हो गई। अब है इलाज की बात। वही भगवान बता रहे हैं, अस कई जपन लगे हरिनामा और गई सती ना प्रभु सुख। ऐसा कहकर वो चुपचाप भगवान का स्मरण करने लगते और वो वहाँ चले। आके उन्होंने झूठ बोल दिया तो कुछ नहीं बोले, चुप रहे, भगवान की माया को नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद अंदर से जैसा भगवान ने प्रेरणा किया उसको मन से हटाया। तो अपने आप जब उसको कहा भी नहीं, लेकिन फिर उसको महसूस हो गया खुद, और महसूस हो गया तो उसको अंदर से लगा। तो वो अंदर से आदमी बदलते हैं, बाहर से। हम आप बाहर से बदलने के चक्कर में पड़े हो, इसलिए बदलेंगे। दुनिया को ये 9, 10, 11 चैनल चलते हैं, पर दुनिया क्या सुधर रही है। जितने ज़्यादा चैनल सुनने वाले उनके ज़्यादा झगड़े मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब बाहर का हल्ला है, इससे नहीं होता। अंदर से चलती है गाड़ी, बाहर से नहीं। अब अंदर की कब चलेगी। अब जैसे दूसरी बात आती है कि काग भुसंडी जी की पुराने जन्म की, कि मैं जो है बैठा था और गुरुजी आए तो मैंने उठ के नमस्ते नहीं किया। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, शांत रहे। जब गुरुजी नहीं बोले, यदि गुरुजी कुछ बोल देते तो आगे बात नहीं जाती, लेकिन गुरुजी नहीं बोले तो बात भगवान पर चली गई। तो भगवान ने देखा इसने तो पूरा ही व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, तब शंकर भगवान ने उसको श्राप दे दिया। फिर वो घबराया, सुधर गया। लेकिन गुरुजी का उसको ये रहा कि देखो मैंने अच्छा नहीं किया। पर गुरुजी कुछ बोलते तो वो भगवान नहीं बोलते, गुरुजी नहीं बोले तो भगवान बोले, नहीं तो नहीं। तो इसका इलाज यही है कि जब देखो तुम ये सोचो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो होना आ रहा है वो निश्चित है, उसको कोई भी जरा सा इधर नहीं कर सकता, इधर नहीं कर सकता। आदमी कोई भी कुछ हो, जब जिसके हक में कुछ होना होगा तो विरोधी के अंदर भी उस दिन भाव उधर का हो जाएगा। सबके मूल को चलाने वाला कोई है, उसी से सब चलते हैं। हाथ घूमता दिखता है, किसने घुमाया वो नहीं दिखता है, लेकिन इससे पता लगता है कि घूम रहा है तो कोई घुमाने वाला भी होगा। गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ी बाहर वाले को दिखता है घूम रहा है, वो तो गाड़ी ही घूमती दिखती है औरों को, लेकिन अंदर से ही तो घूमती है। तो इसका यही तात्पर्य है कि इस जब किसी को जायज़ बात नहीं माने कोई, तो उस समय चुप हो जाए और चुपचाप भगवान का स्मरण करे। किसी को अच्छी राय दे नहीं, अब जो उसकी मर्जी है वो होगा। और यदि अच्छी भी राय दोगे तो उल्टे पड़ेगा, और जब समय अच्छा आ जाएगा तो उल्टी बात भी बोलोगे तो सीधी हो जाएगी। और जब तक उल्टा है तो कितनी सीधी सफाई पेश कर लो, उल्टी होगी। इसलिए वो किसी को बोल दिया आगे भूत हो जिंदा आदमी, और वो बेचारा सोचा आगे एक आदमी को पकड़ के बता दूं यार मैं, और जिस आए पकड़ने भागा तो इतना भागा अगोरों ने भी भूत सीधी कर दिया। अरे तो सचमुच भूत। अब क्या कर लो। औरों को समझाने चला था, उस पर तो छतों से इतने पत्थर बरसने लगे, अब उसको अपनी जान बचानी मुश्किल है। औरों को समझाना फिर छूट गया। फिर जब अपने पाव है ना, फिर आदमी औरों की छोड़ दे, फिर अपनी समझ पे आ जाए। इसलिए
अब तो उसको जंगल में भागने के सिवाय कोई उपाय नहीं। अब भाग गया जंगल में, बहुत आगे जाके देखा यहाँ बड़ी शांति है, कोई पीछे नहीं भाग रहा है, कोई कुछ नहीं। वहाँ जा कर के शांत हो गया। तो औरों को सुधारने के चक्कर में पड़ेगा तो और तो कोई सुधरना नहीं है, अपन भी चले जाएंगे। इसलिए सीधा सा उपाय है, भगवान ने बताया है ताकि इसमें किसी को भी, तुम देखो हम बोलते हैं ये सब के घरों में झगड़े होते हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें कलेश ना होता। और यदि कोई घर हो तो भगवान बोलता उस पर हम मुक्ति की मोहर लगा दें, वो सीधा मुक्ति में जाएगा। मुक्ति और कुछ नहीं है, जिसके यहाँ कलेश नहीं है मुक्त है। अब कलेश का कारण ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है लोगों की अपनी अपनी में, वो अपनी बात नहीं छोड़ना चाहता, वो अपनी चलाना चाहता, वो इसका उपाय आप देखो कितने दिन झगड़े होते रहते हैं, तो झगड़े से झगड़े शांत आज तक हुए ही नहीं। उसका उपाय इतना ही है कि कुछ दिन और तो नहीं बदलेंगे, तुम अपने आप को शुरुआत करो, बोलना बंद करके भगवान का स्मरण करो। और जब तुम नहीं बोलोगे तो उस समय वो बोलेगा, और जब तक तुम बोलोगे तो वो नहीं बोलेगा। परमात्मा जब भी बोलता है जब कोई देखता है कि अब ये नहीं बोल रहा तब मेरी ज़रूरत है। अब जब तक वो देखेगा कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो वो नहीं बोलेगा, उसका कोई काम नहीं अटकता है। लेकिन जब देखता है कि ये मेरे ऊपर आ गया है तो अब उसको कुछ भी करना पड़ेगा। भगवान की शरण ली अर्जुन ने तो सारी जिम्मेवारी आ गई भगवान की। वो सोएगा और भगवान रात को जागेगा, आगे इसका ये हो जाएगा, ये क्या होना, ये करना, इसलिए फिर सारी चिंता उसको। लेकिन उसका शरण लेने के बाद फिर बस उसका स्मरण करना, भगवान का वो करने का, उसका स्मरण करना अपना काम है। बाकी उसकी शरण और स्मरण ये हमारा, और बाकी फिर वो आप करेंगे। बाकी कोई भी घर है 10 दिन पलट के मत बोलो, झगड़ा नहीं करो तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन झगड़े तो रोज हो रहे, आज तक किसी के बंद नहीं हुए, तो झगड़े से झगड़ा बंद नहीं होता है। झगड़े को बंद करना है तो दूसरे को हम नहीं बदल सकते हैं, हम अपने को पीछे हटा सकते हैं। तो अपने को पीछे हटाओ बस। और ऊपर से ये नहीं कि चुपचाप मन से भगवान का स्मरण करो, और तो अपने आप वो अंदर से घुमाएगा सबको, तब सब ठीक हो जाएगा। बाकी हम बाहर से सोचें अरे फलाने ऐसा कर, कुछ होने का नहीं है। बाहर से कोई नहीं सुधरता है। हमारा तो ये ऐसे काम धंधा भी नहीं है, पर हम कई जगह रह के देखे हैं, हम कभी किसी को सुधारने के चक्कर में नहीं पड़े। यहाँ तो खैर हमें कोई जानता भी नहीं, बहुत पहले हम रह के चले गए, और हमारा तो क्या मतलब, ये तो सभी हमें सुधारने आते हैं। कोई हमारे से बोलता था अब बाबा जी आप ये बंद कर दो, अरे कोई नहीं सुधरता है, जितने भी आते हैं। मैं कहा भाई ये सुधरने नहीं आते। बोले फिर? मैं कहा ये मेरे को सुधारने आते हैं। इसलिए ये कृपा करते हैं बाबा जी रोटी खा गए, पढ़ नहीं जा, बैठ नहीं जा शांति, ये रोटी पानी भी छोड़ दे, मेरे ऊपर इतनी कृपा है। खाना सिखाएंगे, मंदिर से छूट गए तो झोपड़ी में कदे जाकर सो जाए, वहाँ जाके जगा मेरे का था यार जल्दी हिब्बत 1 बजा है, चल 2 बजे तक मैं ड्यूटी देता हूँ, फिर 3 बजे से पीछा छोड़ेंगे। फिर बाबा जी बेचारा बिजली दाम का खतरा है, के चक्कर पड़ेगा नहीं तो फिर भाई भागो इधर उधर। तो इसलिए फुल कृपा है। अब ये संसार है, इसमें किसी को भी इधर उधर करना अपने हाथ नहीं है, लेकिन हर स्थिति में अपने को साध लेना ये बड़ी चीज़ है। और ये इसी का नाम समत्व योग है।
इसी का नाम समता है। कैसा भी है साध लो, रोली तो करना है, उसमें क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। भाई तुम मालिक क्यों बनते हो, तुम्हारा इतना कर्तव्य ही तो है। लेकिन आदमी दुखी कब होता है, जब मालिक बनता है। रोल वाले का काम है जितना कहा उतना करना, बाकी अच्छा बुरा कोई कुछ कहता रहो, उससे कुछ नहीं है। खराब भी अच्छा कर देगा तो कहेंगे वाह वाह बढ़िया रोल कर दिया। इसलिए बाकी अपने हाथ कुछ नहीं है। तो इतनी सी समझ करके तुम्हारा जितना कर्तव्य है उतना करो। आदमी दुखी क्यों होता है, चौधरी बनता है, अरे यार कहेंगे इसका ऐसा ऐसा है, चौधरी में तो मालिक बने में तो आप बताएंगे, नहीं तो भाई कौन चौधरी है। अनजान की बेइज्जती हो जावा सर हुआ है, पहचान में ही तो असर हुआ है। यहाँ तुम्हारे को घर में कोई कुछ बोल दे तो कुछ नहीं, 10-20 कोस कुछ पर कह जाए तो फिर कुछ नहीं, क्यों वहाँ कोई इज्जत नहीं है तो बेइज्जती। यहाँ पर मैं लिए बैठे हैं, मैं चौधरी हूँ, मेरे पर बात आ जाएगी, अरे मेरी कोई सुनता नहीं। लेकिन अब इसके पीछे नीति क्या कहती है कि भाई एक घर में छोटा बच्चा घर चलाता है, बुढ़े की नहीं सुनता, किसी के यहाँ बुढ़े की चलती है, तो वो क्या कहेंगे, बुढ़ा अरे बहुत अन्याय हो रहा, सोरा बताइए, सुनता है नहीं किसी। अब उसने पहले ऐसा किया है, उसने पहले ऐसा किया है तो आज उसके साथ हो रहा है। ये सारा झगड़ा है तो कमी से है, समझ की कमी से। हमने भगवान का न्याय क्या कहता है कि उसके यहाँ कभी गलत नहीं हुआ, ना होगा ना होता है। अब इसमें समझने की बात ये है, अब जो भी कुछ हो गया ना, तो वो भगवान का न्याय कहता है कि सही है। अब गड़बड़ कहाँ पर है, जब हम भगवान के न्याय को स्वीकार नहीं करते। इसमें कौन गड़बड़ करता है, इसमें बुद्धि टांग अड़ाती है। जैसे घर है व्यवहार है, अब इसका उपाय तुम्हारी समझ में आ गया कि होगी तुम्हारी समस्या, ठीक है। और किसी की हो तो बोलो, देखो मरीज काफी है, जल्दी जल्दी हमारे को भी फुर्सत। हमारे गांव में तो सुधार बहुत है महाराज, सुधार है। हमारे गांव में तो आपके आने से बहुत सुधार हुआ। आपका गांव है? गांव अच्छा, वो तो पहले से ही है। हाँ तो बाबा जी पहले से महात्मा रहे, उसी के तुम्हारे गांव में शब्द वब्द गाते रहते, हाँ ये चलता रहेगा, पहले से चलता रहता। तो वो आए भी, कोई भी आता है वो भी कोई संयोग बनता है। नहीं तो मैं यहाँ भी आया था, पहले भी मैं तुम्हारे गांव में आया था, उस समय तो तुम्हारे गांव में जगह नहीं, तब ये जगह खाली पड़ी, इसलिए मैं अभी भी इसलिए आया था कि खाली पड़ी है, चल 2-3 दिन रह जाऊंगा। लेकिन यहाँ के फिर क्या, तो ये तो वो हो गई है, भर्ती हो गई, तो इसलिए फिर मगा चलो भर्ती हो गई तो अब छोड़ दी। इसलिए फिर भी ये बाद में बोलने लगी, मगा भाई चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी रुक जाएंगे। पर यही है कि सारा दिन सवेरे से हम लोगों से बात ही कर रहे, थोड़ी देर खा लिया पा लिया, फिर भी बोल रहे हैं, फिर भी कोई बात हो तो बोले। आपको समझ में आया? आगे की बात ये है कि सारा गड़बड़, यदि किसी ने छूटना हो, मुक्त होना हो, तो बहुत थोड़े में 1-2 बात है, सूत्र है भगवान की, आगे उसमें बहुत थोड़े में काम हो जाएगा। आकि जो भी हो रहा है कुदरत में वो गलत नहीं हो रहा। एक इस बात को मान ले, अगर जो हो गया वो न्याय है तो बहुत सारी समस्या भी हल हो जाए। पर गड़बड़ क्यों होती है? जैसे अभी यहाँ पर हम देखते हैं, एक भाई है, उसके
हिस्से में उसका पिताजी मर गया, बड़ा भाई, उसके हिस्से में आगे 250 बीघे जमीन, 4 भाई। अब वो कितनी जाती है, 5 भाई हैं, 50 का 200, 5 हैं तो कितनी आएगी, 50। अब उसके आगे हिस्से में 250, अब वो मालिक बन गया। अब उसने क्या करा, एक को 50 दे दी, एक को 40 और एक को 25 और एक को 5 ही बीघे। अब यहाँ झगड़ा कौन करेगा बताओ? 250 वाला ही करेगा उससे ज़्यादा चाह। यहाँ झगड़ा करेगी बुद्धि, जज है ना बुद्धि का नाम, तो वो कहेगा वकील, अरे सरासर अन्याय हो रहा है, पंचायत बैठा होगा, आएंगे और वो करेगा भाई ऐसा ऐसा रहे, वो कहेगा, सब कह देंगे हाँ भाई गलत है, गलत करा, पर फिर कुछ नहीं होया, चले गए पंचायती में, फिर कोर्ट में चला गया, वहाँ भी कुछ नहीं होया। अब किसकी गलती है? अब इसको क्या है समझने की बात जो है वो ये है, आखिर प्रकृति में जो हो गया वो न्याय है। इस बात को यदि मान ले कोई तो आगे झगड़ा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ का न्याय है, इसलिए क्या कहता है, बराबर आना चाहिए। और दूसरा क्या कहेगा, और साथ वाले भी कह देंगे, खड़े हो जाएंगे। यहाँ के न्याय में टांग अड़ाएगी बुद्धि, बुद्धि तो कहेगी अरे तेरे को, दूसरे कह देंगे पीछे नहीं है तो चल मेरे से ले ले, कर मुकदमा लगा देंगे, हाँ होने दे, तमाशा देखेंगे ज़रा, तो ये अब वो करेंगे, लेकिन फिर भी हार जाएगा तो क्या हो। इसमें जो है ना, फिर कुदरत क्या कहती है कि ये जो होया है वो कुदरत का न्याय है और वो सही है, लेकिन जब उसको हम नहीं मानते तो उसको कौन नहीं मानता? यहाँ का न्याय बुद्धि। अब उस न्याय को नहीं मान के यहाँ जाएंगे, 10-20 साल पीछे लगा के फिर समझौता करेंगे। ज़्यादातर यही होता है। कितने हमें मिलते हैं, कहते हैं महाराज इतना पैसा लग गया, इतने में तो दूसरी चीज़ नहीं आ जाती। कहा अभी भी कर लो, अभी भी क्या जाना। लेकिन ये यहाँ वाली बुद्धि है। लेकिन ये किसके लिए है ये बात? किसी को छूटना हो, निकलना हो तो ये बोलना ही मत तक कि अन्याय हुआ, और यदि फंसना हो तो फिर झगड़ा और संसार एक ही चीज़ है। सारी जिंदगी मुकदमे खड़े करते रहो। ये तो ऐसा मामला है, कई एक पीढ़ी में तो पूरे होते ही ना मुकदमे, कई दूसरा मर जाए, तीसरा ही आ जाए, चलते ही रहेंगे, तो झगड़ा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन छूटना है तो एक ही बात में जो हो गया वो न्याय है कुदरत का, उस पर शिकायत मत उठाओ तो आराम से छूट जाएगी, और नहीं तो एक के बाद दूसरे ये झगड़े चलते रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसमें मैंने आज ही बताया, नेपाल में पहले एक जगह थी, वहाँ शेष साई नारायण का जगह है, तो पहले वहाँ सारी फाइल लगती थी। उस जगह का नाम नीलकंठ है, काठमांडू से 10-12 किलोमीटर। तो एक बारी जो कागज़ ले जाता है ना, उनका कुछ होगा पहचान का या उसी का, तो उसने उसमें गड़बड़ कर दिया। जैसे उन्होंने कर दिया भाई इसका इतना, इसका ये हिसाब कर दिया, अब ये ठीक है ये ऐसा, तो उसने उसमें कलम मार दी। तो उस दिन से कलम मारने से राजा को सपना हो गया, आज से न्याय तुम ही करो, अब हम नहीं करेंगे। और क्यों? हमारे न्याय पर कलम लगा दी, इसलिए भगवान के यहाँ कभी अन्याय नहीं हुआ, और जिसने उस पर कलम लगा दी तो पहला दोष उसको आ जाएगा। अब भगवान की बात को नहीं मानता, इंसान के पास न्याय कराता है, उसने जो कर दिया वो सही है, कुदरत का न्याय।
मैं ये भी नहीं कहता कि कोर्ट में मत जाओ, पर छूटना है तो जो हो गया वो न्याय है, इतना सा मान लो। और तो इससे आगे का नहीं बढ़ेगा। इससे स्पष्ट है, अगर तुमने कभी किसी का मारा है इसलिए तुम्हारा गया है। उसने नहीं मारा था, उसको पूरी मिल गई। उसने थोड़ा मारा था, थोड़ी कम मिल गई। ज़्यादा मारा था तो ज़्यादा कम मिल गई। और केस भी करेगा तो हार जाएगी, क्योंकि कुदरत से बाहर ये भी नहीं जा सकती। पैसे